हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं स्टेट के 1 बाय 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.mahacet.org पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। सो फ्रेंड्स, आज हम उस बारे में बात करेंगे कि नोटिफिकेशन किस बारे में है। सो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र स्टेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS, BDS, BA-MS, BA-HMS, BUMS एंड अदर मेडिकल कोर्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होंगे। जो डेट यहाँ पे दी गई है वो ब्रोशर की डेट है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इसका 28 को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड फ्रेंड, जो ये डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 13 दिसंबर मींस कल से स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट डेट जो होगी रजिस्ट्रेशन की वो 5 जनवरी 2022 अप टू 11:59 PM तक होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विंडो 11:59 PM 5 जनवरी तक ओपन रहेगा। कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर सकते हैं। आपकी ये डेट है 13 दिसंबर, कल से ही 6 जनवरी अप टू 5 PM तक। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 जनवरी अप टू 11:59 PM है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड करना, आपके डॉक्यूमेंट 6 जनवरी 5 PM तक अपलोड होते रहेंगे। और फ्रेंड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ये 300 KB में होने चाहिए और सारे ही आपके डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में ही होने चाहिए। PDF फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होंगे। एंड जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो कलर स्कैन होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं उसी की कलर स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर जो ये कोर्सेज हैं, इनकी मेरिट लिस्ट 8 जनवरी को आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो फ्रेंड, अब हम ये तो हमारी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और उसकी लास्ट डेट क्या होगी, आपके डॉक्यूमेंट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आया हुआ है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड कर लिया है। इसमें फ्रेंड पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस होंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सो फ्रेंड, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था हमारा महाराष्ट्र का फॉर प्राइवेट और फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो क्या गया था। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर का था वो क्या गया था कट ऑफ। जो ओपन कैटेगरी थी उसका लास्ट ईयर 571 कट ऑफ गया था और इसकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 35,398 थी। एंड जो हमारी ओपन W कैटेगरी होती है उसका लास्ट ईयर 566 गया था कट ऑफ। ओपन HA का 572 गया था। एंड STG जो हमारी कैटेगरी होती है उसका 329, STW का 326, N1G का 494, N1W का 488, EWSG का 529। सो फ्रेंड, ये हमारा ओवरऑल कट ऑफ है। महाराष्ट्र की जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज का लास्ट ईयर ये कट ऑफ गया था फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट का कट ऑफ है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट का कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गया था। सो फ्रेंड, हमारा जो लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेजेस का ओवरऑल कट ऑफ गया था वो ओपन कैटेगरी के लिए 468 और जो इसकी ऑल इंडिया रैंक थी वो 1,14,059 थी। OBC कैटेगरी के लिए 464, SC कैटेगरी के लिए 449, ST कैटेगरी के लिए 306, VJ कैटेगरी के लिए 482 एंड N1 के लिए 465, N2 के लिए 479, N3 के लिए 496 एंड NRI जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनका 147 गया था। ये हमारा प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ है। अब फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे क्या होंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होंगे जब आप एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो फ्रेंड, आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा वो जो कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट UG इज़ 1000। ये जो स्टेट कोटा के बच्चे अप्लाई करेंगे, स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उनके 1000 रुपीज़ चार्जेस होंगे। एंड जो अदर कोटा के कैंडिडेट होंगे, इंस्टीट्यूशनल कोटा मीन्स जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चे अप्लाई करेंगे फॉर वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उनका 5000 एंड फॉर बोथ
कोटा रेंट 6000 मीन्स 5000 रुपीज़ होगा स्टेट कोटा का ऑनलाइन चार्जेस, एंड जो 5000 होगा वो इंस्टीट्यूशनल कोटा जो मैनेजमेंट के थ्रू बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका 5000 to 6000 चार्जेस होंगे फॉर MBBS एंड BDS। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कि कौन से कैंडिडेट्स किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन है, ये देखिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू हेल्थ साइंस डिग्री कोर्सेज मींस MBBS BDS और जो अदर मेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सो फ्रेंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं, उनका क्राइटेरिया फ्रेंड उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपसे आपका डोमिसाइल मांगेगा और आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी इसकी नीड होगी। तो स्टेट के बच्चों के पास डोमिसाइल होना चाहिए। इफ़ डोमिसाइल इफ़ यू हैव नॉट अवेलेबल, सो आपने महाराष्ट्र से 10th and 12th पास आउट किया हो, आपके पास 10th and 12th महाराष्ट्र की डिग्री होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा फॉर MBBS एंड BDS कोर्स। मीन्स जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करेंगे फॉर मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज के लिए, उनका क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए किसी भी अदर के कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो OMS के कैंडिडेट होंगे हमारे आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं वो वहाँ के कॉलेजेस के लिए कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट, एंड जो अदर स्टेट के कर रहे हैं वो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल कोटा मींस मैनेजमेंट के थ्रू जो जाते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड होंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उस टाइम पे अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो कि फ्रेंड आपको PDF फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड 300 KB के आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हम ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस। सो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग विल बी ऑन द सेम वेबसाइट एंड ऑन हिज यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपका जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके वहीं पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ऑन दिस साइट ईदर अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन और लेटर बट बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्टेट नीट UG 2021। आपका जब वो सारा प्रोसेस हो जाएगा आपको अपना जो वहाँ का नीट का एडमिट कार्ड है आपको वहाँ पे वो अपलोड करना है। एनी फोटो ID प्रूफ, उसमें चाहे कैंडिडेट का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, अगर आपके पास जो भी है। NRI के कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट वगैरह सब मेंशन करेंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम ही है। कॉपी ऑफ डाउनलोड नीट UG 2021 रिजल्ट मार्कशीट, आपका जो नीट का रिजल्ट था आपका जो आया था वो आपको यहाँ पे अपना अपलोड करना होगा। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कंप्लेटेंट अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट, वैलिड इंडियन पासपोर्ट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको अपना नेशनैलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको HSC 12th स्टडी इंडिकेटिंग द नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज इंडियन। आपको अपने 12th क्लास की मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करनी होगी, जिसमें आपका सब आपका नोट होता है कि आपने इंडिया से करी है, इस स्कूल से करी है, आपको उसमें सब कुछ नोट होना चाहिए। और जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा। स्टेट के कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना होगा जो कि आपका इशूड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। एंड आपकी 10th क्लास की आपको मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करनी है। इफ़ यू हैव नॉट 10th क्लास मार्कशीट तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड आपकी 12th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे हो गई फ्रेंड्स। एंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। सो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे प्लस आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फ्रेंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको अपना अपलोड करना होगा। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप वहाँ पर अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज फिल्ड, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आप उसका प्रिंट निकाल लेंगे, उसको सेव कर लेंगे अपने पास, वो भी आपको वहाँ पर अपलोड करना है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाकी के अपलोड करेंगे तब आपका आधार कार्ड हो गया,
आपका जो ऑर्फन सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इफ़ एप्लीकेबल, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये आपको करना ही है, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास इन सर्टिफिकेट्स में से कुछ है तो और अच्छी बात है, आप ये भी अपलोड कर सकते हैं। लास्ट योर कास्ट लाइक योर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इनमें से आपके पास कुछ भी है तो फ्रेंड आप वो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। एंड फ्रेंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो फ्रेंड अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रिलीज नहीं की गई है, बट ये बता दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपने, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेट के कैंडिडेट्स है उनका फिजिकल ही होगा, उनको एक कोई कॉलेज अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बट अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई डेट रिलीज़ नहीं की गई है। सो फ्रेंड आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका नीट का एडमिट कार्ड होगा, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होगा, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होगा या आपकी 12th क्लास की मार्कशीट जिस पे प्रूव हो कि आपने इंडिया स्टेट से ही कर रखी है। स्टेट के बच्चों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा, 10th क्लास की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होगी, 12th स्टैंडर्ड का आपका हो गया कि आपको 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट लेनी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा तो आपको उस टाइम पे जो नीड होगी वो आपको वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड आपको कर लेनी है। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रख लीजिएगा, वो एप्लीकेशन का प्रीव्यू एंड आपका आधार कार्ड। जो आप फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी लेकर के जाने हैं, बट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट रिलीज़ नहीं की गई है। एंड फ्रेंड अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की कि फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज, महाराष्ट्र के कॉलेज का, उसमें कितनी सीट अवेलेबल है, प्राइवेट के लिए कितनी है, गवर्नमेंट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड ये जो ब्रोशर आया है इसमें हमें कॉलेजेस भी बताए गए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे देखिए फीस फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप फीस स्ट्रक्चर एट गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022। जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके जो मेडिकल की एनुअल ट्यूशन फ़ी होगी वो 1,03,900 एनुअल ट्यूशन फ़ी होगी, डेवलपमेंट फ़ी 5,000 होगी, एंड जो हमारे अदर कोर्सेज हैं लाइक डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सब के चार्जेस अलग अलग है। मेडिकल के 1,03,900 हैं। और अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अदर चार्जेस भी होते हैं। ये तो हमारी एनुअल ट्यूशन फ़ी हो गई, लेकिन जो हमारे मेस के चार्जेस होते हैं, हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस वगैरह होते हैं, वो सब भी यहाँ पे ऐड हैं। आपकी जो एडमिशन फ़ी होगी, वन टाइम फ़ी जो होती है आपको एडमिशन के टाइम पे लगती है 1,500। ज्ञान खाना फ़ी जो होगी आपकी पर एनम होगी, आपको एनुअली पे करने होंगे 500। हॉस्टल फ़ी 4,000 पर एनुअल, लाइब्रेरी फ़ी 2,000। डिपॉजिट वंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपको वंस जब आप फर्स्ट टाइम पे करेंगे तो आपको लाइब्रेरी फ़ी 2,000 पे करनी होगी, एंड नेक्स्ट आपको फिर एवरी ईयर 1,000 ही पे करने होंगे। फ्रेंड ये गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आया है कि गवर्नमेंट का क्या होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये यहाँ पे फीस एट अली यावरजुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप बांद्रा मुंबई BASLP कोर्स, इसका भी यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं कि किसके क्या चार्जेस होंगे। सो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारे हो गई गवर्नमेंट की क्या फीस होगी। सो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे टोटल जो गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में, कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के हमारे कितने कॉलेजेस हैं, एंड उनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड हमारे जो महाराष्ट्र में है टोटल महाराष्ट्र में हमारे टोटल फ्रेंड 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 28 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और हमारे 5 कॉरपोरेशन कॉलेजेस हैं। ये देखिए फ्रेंड ये हमारे 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, इसमें हमारे 5 कॉलेज ऐड हैं, कॉरपोरेशन कॉलेज जो हमारे होते हैं। और फ्रेंड ये कॉलेज कोड है, आप लोग जानते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम आपको वहाँ पे कॉलेज कोड मेंशन करना होता है, कॉलेज नेम नहीं होता है, वहाँ पे कॉलेज कोड आपको मेंशन करना होता है। सो फ्रेंड ये हमारे कॉलेज कोड दिए गए हैं और यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन से स्टेट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। सो फ्रेंड ये हमारा ग्रांड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई का, इसमें 250 सीट अवेलेबल है। और ये फ्रेंड हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अभी। और ये हमारा लोकमान्य तिलक हो गया मेडिकल कॉलेज मुंबई का, इसमें 200 सीट्स अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के टोटल 28 जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 28 जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसमें सीट्स कितनी अवेलेबल है टोटल अगर हम इंक्लूड करें तो। सो फ्रेंड टोटल नंबर ऑफ सीट हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का
3550 है। आप इन सब सीट्स को ऐड करेंगे तो 3550 सीट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉरपोरेशन कॉलेज सीट अगर हम बात कर लें, जो हमारे कॉरपोरेशन कॉलेजेस हैं 5 कॉलेजेस, हमारा लॉकमेका हो गया, सैट जीएस मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें 250 हो गई, इसमें 200 हो गई। तो फ्रेंड 5 कॉलेजेस हैं, इनको मिला के हमारा ओवरऑल 880 है। अब हम फ्रेंड हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, कि महाराष्ट्र में टोटल कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सो फ्रेंड महाराष्ट्र में टोटल 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और 20 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और सब कॉलेज में अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारा केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें 50 सीट्स अवेलेबल हैं। तरना मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं। और ये तो फ्रेंड आपको मैंने बता ही दिया कि कोडिंग वाला सिस्टम है, जो चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको कोडिंग ही वहाँ पे कोड नंबर ही कॉलेज का वहाँ पे ऐड करना होता है। सो फ्रेंड टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस का अगर हम देखते हैं, प्राइवेट कॉलेज की टोटल सीट्स कितनी होंगी, तो 2570 सीट्स हैं टोटल। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। सो फ्रेंड प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर होगा, जो हमारे केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज है, इसकी जो हमारी लास्ट ईयर एनुअल जो इसकी हमारी लास्ट ईयर फीस थी फ्रेंड, वो थी हमारी 1,03,900। सो फ्रेंड फीस का स्ट्रक्चर तो सबका चेंज ही होता रहता है। लास्ट ईयर हमारी तरना मेडिकल की 1,03,900 चार्जेस थे, एंड सबका फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेजेस का अलग ही होता है। अगर रिलीज़ किया जाएगा तो आपको ईडीओसीएस की वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सबके। इसमें भी फ्रेंड जैसे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में चार्जेस लगते हैं, वैसे ही हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एनुअल ट्यूशन फ़ी लगती है, मैथ चार्जेस वगैरह सबका अलग अलग होता है। सब कॉलेजेस की एनुअल ट्यूशन फ़ी प्राइवेट में डिफरेंट होती है। एंड फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड अभी तो फिलहाल इतनी ही नोटिस जो आया है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन का, क्या क्या पूरा प्रोसेस होगा। एंड फ्रेंड अगर आप इसे और भी ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दे रखा है, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड आप जितना अच्छे से स्टडी करेंगे इतना अच्छे से आपको खुद को क्लियर हो जाएगा ये। लेकिन फ्रेंड अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, इसकी कोई भी डेट अभी रिलीज़ नहीं की गई है। अगर कोई भी डेट रिलीज़ की जाएगी तो आपको ईडीओसीएस के वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। जब तक फ्रेंड आप रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 जन लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन अपने करिए। और फ्रेंड रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सो फ्रेंड आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। एंड फ्रेंड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ईडीओसीएस की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आपके जो अकॉर्डिंग आपके जो नंबर होंगे उसमें आपको 100% सीट की गारंटी होगी। आपके नंबर टू अकॉर्डिंग जितने लाइक आपके नंबर हैं उसमें आपको सबसे बेस्ट कॉलेज आपको निकाल के ईडीओसीएस की थ्रू दिया जाएगा। एंड फ्रेंड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नीट यूजी 2021 से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।